हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ, क्या आप 2016 से पहले रिटायर हुए हैं? क्या पुराने पेंशनर पर नहीं लागू होगा एट्थ पे कमीशन? निर्मला सीतारमण का जवाब आया सीधे लोकसभा से हिंदी में। पूरा आप लोग देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी समझ पाएंगे। मैं एक एक अपडेट बताने वाला हूँ। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपडेट क्या है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए निर्मला सीतारमण ने डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर की चिंता दूर की। कहा, वैलिडेशन रूल्स से पेंशन पर असर नहीं कोई है। मतलब ये रूल्स लगने वाला है, इस पे कोई पेंशनरों पे असर नहीं होने वाला है। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को राज्यसभा में कहा कि वैलिडेशन रूल्स की वजह से सिविल पेंशनर की मौजूदा पेंशन में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। वैलिडेशन रूल्स का डिफेंस पेंशनर पर भी किसी तरह का असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे दूसरे रूल्स के तहत आते हैं। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरों की चिंता दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के वैलिडेशन से पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेंशन पैरिटी के बारे में उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी अप्लाई को उतनी ही पेंशन मिल रही है जितना 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर अप्लाई को मिल रही है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो 2016 में रिटायर है उनको भी वही मिल रही है। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा, डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरों को पेंशन घटने का डर हो गया था। नीचे देखिए कहा गया है, लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2025 के हिस्से के रूप में सेंट्रल के कमीशन पेंशन रूल्स और कंसाइडेड फंड ऑफ इंडिया पर पेंशन लायबिलिटीज पर खर्च के सिद्धांत से जुड़े वैलिडेशन के कानून को 25 मार्च को पारित कर दिया था। वैलिडेशन से जुड़े इस कानून की वजह से डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरों को अपने पेंशन को लेकर चिंता हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि इसके चलते उनकी पेंशन घट सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो साफ साफ कह दिए कि उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं, कोई घटाव नहीं होगा। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए वित्त मंत्री ने कहा, नई पेंशन योजना की शुरुआत कांग्रेस के समय से हुई थी। क्या हम पेंशनरों की वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी पर बोझ लाद कर भुगतान कर रहे हैं? उचित संतुलन क्या है? हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? हमें अगले दशक के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति को देखना होगा। बहुत अच्छी बात कही। आगे देखिए लिमिट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, कई राज्यों ने दिया है पेंशन व्यवस्था वापस लेने का संकेत। ओपीएस योजना को वापस लाने के संबंध में राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में बढ़ते हंगामे के बारे में बात करते हुए सीतारमण ने कहा, नई पेंशन योजना लाने वाली राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एनडीए नहीं थी, बल्कि यूपीए सरकार भी थी। नई पेंशन योजना का पूरा विचार कांग्रेस शासन के दौरान आया था। उन्होंने आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या अपडेट आ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसी कई राज्य सरकारों ने संकेत दिया है कि वे पुरानी पेंशन योजना को अपनाएंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश ने भी यही इरादा जताया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने 12 दिसंबर को संसद को सूचित किया था कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत है, विचार किया जा रहा है। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया था, बजट आया था 2025 का। बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को है बड़ी उम्मीदें। क्या वित्त मंत्री पूरी करेंगी मांग? आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ देखिए नई दिल्ली से बजट 2025 जैसे करीब आ रहा है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन जो था की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के बाद से कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर को अपनी सैलरी और पेंशन से सुधार का बेसब्री से इंतजार है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया 2026 में लागू हो सकता है 8th पे कमीशन। जो 8th पे कमीशन है 2026 में लागू हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि
एट पे कमीशन की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, क्योंकि 7th पे कमीशन की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है। पिछले कुछ आयोगों की सिफारिशों 10 साल के अंतराल पर लागू हुई है। इस पैटर्न को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि जो नया आवेदन है उसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। 10 साल अंतराल इसमें हुआ है, 10 साल का सिफारिश के बाद अंतराल लगा था, आप लोग देख सकते हैं। जो 8 पे कमीशन है सिफारिश 2026 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। आगे देखिए एडमिट क्या है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगे भी रखी, जिसमें ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाकर 5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुपए तक करना शामिल है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी पवन कुमार ने ईपीएस 95 पेंशन को वीडीए से लिंक करने और पेंशन इनकम का टैक्स फ्री करने की मांग रखी है। तो बहुत अच्छी मांग रखी है, ये चीज़ करने के लिए फ्री मांग होनी चाहिए, करना चाहिए, ताकि पेंशनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और ये 5,000 पेंशन जरूर होनी चाहिए। 5,000 होगी तभी जाकर उनका जीवन स्तर जो भी है बेहतर होगा। जो पुराने पेंशनर हैं उनके लिए ज़्यादा खुशी वाली बात रहेगी, क्योंकि उनकी पेंशन बहुत कम है, और अगर कम है तो उसे बढ़ाया जाए, सरकार निवेदन है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें होंगी पूरी। 7th पे कमीशन को फरवरी 2014 में यूपीए सरकार के दौरान आया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी। इसे देखते हुए ट्रेड यूनियनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि नए आयोग की प्रक्रिया को समय पर शुरू किया जाए, ताकि 2026 तक इसे लागू किया जा सके। अब देखना यह है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री इन मांगों पर क्या रुख अपनाती हैं, और क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें पूरी करेंगी। तो अवश्य पूरी करेंगी। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आप लोग क्या करिए, डीबीटी लिंक करवा के रखिए, डीबीटी अपना बैंक से लिंक करवाइए, क्योंकि अब डीबीटी के माध्यम से ही आपके पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। अगर डीबीटी क्या कराए रहेंगे तो आपकी पेंशन आपको टाइम टाइम से मिलेगी। और ये जो 7th और 8th पे जो है ये जल्द ही लागू किया जाएगा। 2026 तक सब संभावना है कि इसको लागू कर दिया जाएगा। ये थी आज की अपडेट। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।